बार फिर रुक कर रहे हैं जयपुर का, जहां पर शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी की कोचिंग पर बुलडोजर चला है और उस बिल्डिंग को यहां पर जमींदोज किया गया है। आपको बता दें कि जोन 5 गुर्जर की थड़ी गोपालपुरा बाईपास पर बुलडोजर चला है। ये पीला पंजा चला और अधिगम कोचिंग इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग को ध्वस्त किया गया है। आवासीय भूखंडों पर जीरो सेटबैक्स पर यह इमारत खड़ी थी और रोड सीमा पर अवैध कब्जे और अतिक्रमण को लेकर ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। 3 दिन पहले हालांकि जेडी की तरफ से नापजोख करके नोटिस जारी किया गया था और जेडी ने बिल्डिंग मालिक अनिल अग्रवाल, भूपेंद्र सारण, सुरेश ढाका, धर्मेंद्र चौधरी समेत 4 कोचिंग संचालकों को नोटिस जारी किया था। नोटिस जो है वो धारा 32 और 72 एक्ट के तहत जारी किया गया था, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाने पर आज ध्वस्तीकरण की ये कार्रवाई की गई है। मौके से तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी भी ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और वहां से हर एक तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं। दीपक हमारे साथ बने हुए लगातार। दीपक, आपका रुख करूंगी। जिस तरीके से दीपक ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है जेडीए की तरफ से, साफ तौर पर सरकार की तरफ से संदेश दिया गया है कि अगर युवाओं के भविष्य के साथ अगर कोई खिलवाड़ करने की कोशिश भी करता है तो उनके जो हौसले हैं और उनके जो ये अवैध निर्माण की जो बिल्डिंग्स हैं उनको इसी तरीके से जमींदोज कर दिया जाएगा। देखिए, जो स्टूडेंट्स हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया तो हश्र ये हुआ कि जो बिल्डिंग है, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है अधिगम के नाम से, उसको आप देखिए कि जो बिल्डिंग है अभी तक आपको 5 मंजिला, कुछ 10 से 15 मिनट पहले 5 मंजिला इसको इमारत दिख रही थी, लेकिन अब इसको पूरी तरीके से धराशायी कर दिया गया है। सुबह से जो विजिलेंस विंग है जेडीए की, उसकी तरफ से जो लोखंडा है जेसीबी की सहायता से उसको पंचर किया जा रहा था और अब से कुछ देर पहले किस तरीके से इसका किस तरीके से धराशायी हुई वो तस्वीरें भी आपने देखी। और आसपास के जो स्टूडेंट्स हैं उनका यही कहना था, हालांकि उनको पता नहीं था। तो आप ये जो तस्वीरों में अभी भी, क्योंकि 40 फीट तक का हिस्सा है, इसके आगे का वो तोड़ दिया गया है। जो अभी आप बेंच देख रहे हैं, इसमें बैठकर जो स्टूडेंट्स हैं अपना भविष्य तराशने का काम करते थे, लेकिन अब से बताया जा रहा है कि अब कुछ देर बाद इस मलबे को पहले हटाया जाएगा, क्योंकि आवासीय भूखंड पर यह व्यावसायिक जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो संचालित हो रहा था। जो पेपर लीक मामले के जो सरगना थे उनकी ओर से इसको किराए पर लेकर संचालित किया जा रहा था और आज इस पूरी बिल्डिंग को ध्वस्त को करने के लिए 3 दिन पहले नोटिस दिया गया था जेडीए के विजिलेंस विंग की ओर से 32 और 72 एक्ट के तहत। और उसके बाद जब जवाब नहीं आया तो आज सुबह जेडीए का जो प्रवर्तन दस्ता है पूरी फोर्स के साथ में, मैं संसाधनों के साथ में यहाँ पर पहुँचा और इसको ध्वस्त करने की कार्रवाई यहाँ पर की गई है। देखिए, दिसंबर महीने के अंदर जो पेपर लीक हुआ था उसमें जांच एजेंसियों से सामने जो इनपुट मिले थे जेडीए को कि इस तरीके से जो सरगना है, जो आरोपी हैं पेपर लीक मामले के, उनकी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो जयपुर के अंदर संचालित होता है। जब इसकी नापजोख कराई गई तो सामने आया कि 20 फीट आगे, यानी कि सड़क सीमा के अंदर सरकारी मुख्य सड़क पर और 10 और 15 फीट लेफ्ट और तीनों कह सकते हैं तीनों जगह पर लेफ्ट और राइट में भी जीरो सेटबैक पर इस बिल्डिंग का निर्माण किया गया था। तो अभी 40 फीट का जो हिस्सा है आगे से पूरी तरीके से धराशायी कर दिया गया है और मलबा हटाने के बाद में इस और जो हिस्सा इसका बचा है उसको धराशायी किया जाएगा। देखिए, क्योंकि इससे पहले भी रामकृपाल मीणा जो कि रीट मामले के जो आरोपी हैं उनकी भी जो प्रॉपर्टी थी, जो बिल्डिंग खड़ी थी खातली किस्म की जमीन पे सरकारी भूमि पर, उसको भी इसी तरीके से धराशायी किया गया था। एक मैसेज देने की यहाँ पर कोशिश सरकार की ओर से कि यदि कोई बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करेगा तो उसका हश्र यही होगा। और यही तस्वीरें गोपालपुरा बाईपास गुर्जर की थड़ी की स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है कि आधे हिस्से को इसको पूरी तरीके से जमोजोत यहाँ पर कर दिया गया है और कुछ हिस्सा जो बचा है उसको इस मलबे को हटाने के बाद यहाँ पर किया जाएगा।
पुलिस की जो फोर्स है वो यहाँ पर तैनात है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं बिगड़े। क्योंकि स्टूडेंट्स भी यहाँ पर कुछ दिनों पहले जब इसको हटाया जा रहा था, नोटिस दिया गया था, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जमा थे, लेकिन आज इस कार्रवाई को पूरी तरीके से अंजाम यहाँ पर दिया गया है। तो आप ये जो है अभी जिस तरीके से कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर जो कई बच्चे हैं अपने भविष्य को तराशने के लिए, पढ़ाई के लिए यहाँ पर मोटी फीस देकर यहाँ पर पढ़ने आते थे, लेकिन आज इस पूरे इंस्टीट्यूट को, क्योंकि ये मुख्य आरोपी का इंस्टीट्यूट है, वो किराए पर संचालित करते थे, इसको पूरी तरीके से आज धराशायी कर दिया है। अब जब नापजोक इसकी करी थी तो यही सामने आया था कि तीनों यानी कि लेफ्ट, राइट और फ्रंट के अंदर 0 सेटबैक पर इस कोचिंग इंस्टीट्यूट का आवासीय भूखंड पर इसको निर्माण किया गया था। हमारे साथ जो सीसी हैं रघुवीर सैनी जी हैं हमारे साथ। सर, आधा कितना हिस्सा इसका ढा दिया है, कितना बचा है और क्या इसको भी ढाने की कार्रवाई की जाएगी? देखिए, आप देख रहे हैं कि इसका मुझे लगता है कि 90-95% हिस्सा पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है, क्योंकि अभी अपनी प्राथमिकता है कि ये मुख्य रोड है गोपालपुरा बाईपास से मलबा वगैरह हटे और अपने मशीनों की पहुंच, इसका जो भी 10-15% जो रह गया इसका वहाँ तक पहुँच हो, मैनुअल पहुँच हो। तो सबसे पहले प्राथमिकता ये है कि ये मलबा हटे, फिर सुरक्षित ढंग से शेष हिस्सा उसका ध्वस्तीकरण हो। कितना पीछे का जो पार्ट है बताया जा रहा है रिहायशी है, नहीं, आप देख रहे हैं रिहायशी नहीं है, कॉमर्शियल बिल्डिंग है। ये आप देख रहे हैं ना, पूरे बेंचेज क्लासरूम ये सारे थे। इसके पीछे खाली भूखंड है। हमने इससे लगते हुए जितने भी रिहायशी थे उनको खाली करवा दिया था और पूरे एहतियात सुरक्षात्मक उपाय सतर्कता हमने अपनाई थी। मलबे को हटाने के बाद जो बाकी शेष है उसको, हाँ, वो ध्वस्तीकरण होगा। तो सर, आज कितनी बड़ी राहत, क्योंकि बड़ी टेंशन का ये काम था और अपने आरोपियों को एक मैसेज देने का कि यदि कोई भविष्य के खिलवाड़ करेगा तो उसका हश्र यही होगा। निसंदेह देखिए, जो युवक हैं, यूथ हैं, अपने राज्य के, अपने देश के भविष्य हैं, समाज के, उनके सपनों के साथ में, उनके भविष्य के साथ कोई भी आपराधिक करते नहीं कर सकता, खिलवाड़ नहीं कर सकता। ये राज्य सरकार की 0 टॉलरेंस की नीति है। इसी के तहत ये पूर्णता के साथ और प्रभावी विधि सम्मत कार्रवाई हमने अंजाम दी है। इसी प्रकार से रीट प्रकरण के मुख्य सरगना की जनवरी 2022 में भी हमने पूर्ण ध्वस्तीकरण करके और सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया था। देखिए रघुवीर सैनी की अब से इस मलबे को हटाने के बाद सेकंड पार्ट जो बचा है उसको ध्वस्त यहाँ पर किया जाएगा, लेकिन एक जरूर एक 0 टॉलरेंस की नीति पर की बात कर रहे हैं। और वही आज सरकार ने एक मैसेज दिया है कि यदि कोई भी बच्चों के भविष्य के साथ यदि खिलवाड़ करता है तो उसका हश्र यही होगा, उसकी जो संपत्तियां हैं उसको इसी तरीके से धराशायी कर दिया जाएगा। और आज ये दूसरी बड़ी कार्रवाई, यानी कि रीट मामले के बाद में शिक्षक भर्ती मामले की ये दूसरी कार्रवाई है, वो यहाँ देखने को मिली है। जेडीए के दस्ते ने आज इस कार्रवाई को अंजाम दिया है और इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर सपना था बच्चों का कि शायद कुछ बनकर निकलेंगे, जो पढ़ाई कर रहे हैं तो शायद उनकी सरकारी नौकरी लगेगी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यहाँ ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट संचालित करते हैं वो पेपर लीक मामले के आरोपी भी हो सकते हैं। हालांकि जो टीचर हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि जिस स्टूडेंट्स जो पढ़ते हैं और जो टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं उस कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो संचालक, कह सकते हैं कि जो संचालक है वो पेपर लीक मामले में आरोपित हो सकता है, आरोपी है या सरगना है। तो आज ये बड़ी कार्रवाई है जेडीए की ओर से की गई है और पूरी जो बिल्डिंग है, अभी तक आपने आधा जो कह सकते हैं कि बता रहे हैं रघुवीर सैनी की 90% हिस्सा है इसको ढा दिया गया है। कुछ हिस्सा जो बचा है अब इस मलबे को हटाने के बाद में यहाँ से इसको हटाया जाएगा, इसको धराशायी पूरी तरीके से किया जाएगा। आसपास के जो बता रहे हैं कि पीछे भूखंड है खाली, आसपास की जो और भी कह सकते हैं कि जो बिल्डिंग है उसमें लोगों को बिल्कुल पूरी तरीके से खाली करवा दिया गया है और खाली करवाने के बाद इस कार्रवाई को अभी अंजाम यहाँ दिया गया है। यानी कि अब तक की ये सबसे कह सकते हैं दूसरी बड़ी कार्रवाई जेडीए की कहा जा सकता है, जिसपे एक सबक, एक मैसेज सरकार की ओर से, यदि कोई बच्चों के भविष्य को से खिलवाड़ करेगा तो उसका हश्र यही होगा कि उसकी संपत्तियों को खंगाला जाएगा और उसकी संपत्तियों को खंगालने के बाद में उनको इसी तरीके से धराशायी किया जाएगा। रामकृपाल मीणा का भी इसी तरीके से एक एग्जाम्पल है कि जब रीट मामले के अंदर वो मुख्य आरोपी था, उसकी खातली पर जमीन थी, इसके ठीक पीछे इस आगे जाकर
कर उसको भी इसी तरीके से धराशायी यहाँ पर किया था। और अब से ये दूसरी जो कार्रवाई है वो आज देखने को मिली है कि दिसंबर महीने के अंदर पेपर लीक होता है। मुख्य आरोपियों तक जब पुलिस पहुंचती है, जांच एजेंसी पहुंचती है, तो उनके नाम निकल कर सामने आते हैं और जब नाम निकल कर सामने आते हैं तो उनकी कोचिंग इंस्टीट्यूट भी यहाँ पर संचालित होती है। यानी कि जो आरोपी हैं वो कोचिंग इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं और शायद हो सकता है कि उन्हीं बच्चों को वो अपने झांसे में लेकर अपने पेपर है वो देते होंगे, लेकिन ये जांच का विषय है। लेकिन इतना जरूर है कि सरकार की ओर से एक मैसेज यहाँ पर दे दिया गया है कि यदि इस तरह की संदेह कह सकते हैं कि लिप्त रहता है पेपर लीक मामलों में, उनकी संपत्तियों को इसी तरीके से जमीजोत किया जाएगा। हालांकि ये जो बिल्डिंग थी वो किराए पर संचालित हो रही थी और किराए पर संचालित होने के जो प्रॉपर्टी मालिक है उसको नोटिस दिया गया था। साथ में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट जो संचालित कर रहे थे उनको भी ये नोटिस दिया गया था 3 दिन पहले और 32 और 72 एक्ट के तहत ये नोटिस जारी किया गया था और उसके बाद इस कार्रवाई को आज अंजाम दिया गया। जी बिल्कुल दीपक, नोटिस दिया गया था 3 दिन पहले ही और 72 घंटे होने के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। लेकिन दीपक, ये जानना चाहूंगी कि जिन जिन मालिकों को यहाँ पर जो बिल्डिंग के मालिक थे 4 बताए जा रहे हैं जिनको नोटिस जारी किया गया था, इसके साथ ही जो कोचिंग के संचालक थे उनको भी नोटिस जारी किया गया था, तो उनकी तरफ से क्या अब तक कोई जवाब यहाँ पर नहीं आया या किसी तरीके का कोई रिएक्शन नहीं आया है? देखिए, जिस तरीके से जो इस अधिगम शिक्षा अधिगम इंस्टीट्यूट जो चलता था, इसमें परीक्षण जो किया था, जिसमें बिल्डिंग मालिक अनिल अग्रवाल, भूपेंद्र सारन, सुरेश ढाका और धर्मेंद्र चौधरी, इन 4 लोगों को नोटिस जेडीए की ओर से दिया गया था। हालांकि अभी तक इस पर देखिए कह सकते हैं कि जो पेपर लीक मामले के अंदर जो आरोपी हैं वो तो फरार हैं, लेकिन कुछ जो प्रॉपर्टी मालिक है वो अभी सामने नहीं आया है, क्योंकि जेडीए है अपनी पूरी विधिक कह सकते हैं कि कानूनी रूप से पूरी तरीके से लीगल ओपिनियन लेते हुए उनको पहले नोटिस दिए, उसकी नापजोक करी कि कितना जो एरिया है जो कोचिंग इंस्टीट्यूट जो कोचिंग बना हुआ है जिस 5 मंजिला इमारत में, तो उसमें क्या वो सरकारी भूमि है या फिर अवैध निर्माण है, अतिक्रमण है, या कह सकते हैं कि आवासीय भूखंड पर संचालित हो। तो जब जांच करवाई गई, जब 72 घंटे पहले जो हमने तस्वीरें दिखाई थी कि जब जेडीए इसको नोटिस जारी करने आया था, इसकी नापजोक करने आया था, तो उसमें यही सामने आया था कि जेडीए की ओर से जो मुख्य सड़क है जहां पर मैं खड़ा हूं, तो अधिगम कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम से जो ये बिल्डिंग में संचालित होता था, तो सड़क मुख्य सड़क पर यहां पर निर्माण कर रखे थे, अवैध निर्माण था, अतिक्रमण था। इसके अलावा 0 सेटबैक पर इसका निर्माण किया हुआ था इस बिल्डिंग का। साथ में जो कह सकते हैं कि जो 5 मंजिला जो इमारत खड़ी की गई थी वो आवासीय भूखंड पर खड़ी गई थी, यानी कि कह सकते हैं कि आवासीय भूखंड पर कॉमर्शियल एक्टिविटी जहां पर चल रही थी, यानी कि कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहा था। और कोचिंग इंस्टीट्यूट किनका चल रहा था? वो चल रहा था पेपर लीक मामले के सरगनाओं का, यानी कि उनके आरोपियों का चल रहा था। तो जांच एजेंसियों जिस तरीके से रघुवीर सैनी जो सीसी हैं मुख्य जो जेडीए के विजिलेंस विंग के, उनका यही कहना है कि अभी तक जो हमारे पास इनपुट आया है, जो जांच एजेंसियों से जो रिपोर्ट आई है, वो केवल यही आई है कि अधिगम के नाम से ये जो आरोपी हैं वो इंस्टीट्यूट चलाते थे। जब हमने इसकी नापजोक करी तो सामने आया कि मुख्य जो सड़क है गोपालपुरा बाईपास की गुजर की थड़ी पर, वहाँ पर ये इंस्टीट्यूट है वो संचालित होता है। हालांकि बताया भी जा रहा है जब जेडीए ने इसके नोटिस जारी किए थे तो उससे ठीक रात को जेडी जो इस प्रॉपर्टी जो मालिक है इस बिल्डिंग के, उसने अपने जेसीबी की सहायता से अधिगम के नाम से जो होर्डिंग्स और जो बैनर्स लगे हुए थे, उनके नाम से जो फ्लैक्स लगे हुए थे, उनको हटाया और फिर जेडीए ने नोटिस दिया। और जेडीए के नोटिस देने के बाद जब 72 घंटे पूरे उनकी मियाद खत्म हो गई शाम 5 बजे, तो आज जेडीए का प्रवर्तन दस्ता यहाँ पर मैं जाप्ते यहाँ पर पहुँचा है। जेसीबी लोखंडा से इसको पंचर किया गया और फिर एक ऐसा पंचर हुआ कि ये पूरी बिल्डिंग है धराशायी हो गई, यानी कि पूरी बिल्डिंग है दमीजोत हो गई कि इस बिल्डिंग को अब में कई बच्चे, लाखों कह सकते हैं कि बच्चे हैं अपने भविष्य को तराशने, और शायद उनको उम्मीद थी कि इस कोचिंग इंस्टीट्यूट से निकलकर वो सरकारी नौकरी को पा लेंगे, लेकिन शायद उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। पानी इसलिए फिर गया क्योंकि इसकी कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो संचालक था वो खुद ही पेपर लीक मामले के अंदर आरोपी है, तो वो क्या लोगों का भविष्य तराशेगा। तो इस तरह की जब चीज़ें सामने आती है और सरकार भी पूरी तरीके से सख्त है और सरकार के बिल्कुल पूरी तरीके से सख्त निर्देश दे कि ऐसे आरोपियों को सख्त सजा और सख्त उनके खिलाफ जो कार्रवाई हो सकती है वो की जाए। देखिए, रीट मामले के अंदर सरकार ने मैसेज दिया
और ये दूसरा मैसेज है सरकार की ओर से कि जो आरोपी थे, जो टीचर्स शिक्षक भर्ती परीक्षा के अंदर, वरिष्ठ शिक्षक जो भर्ती परीक्षा के पेपर लीक में उनकी कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे थे, भले ही वो किराए पर संचालित हो रहे थे, लेकिन आज सरकार ने इसको ध्वस्तीकरण करके एक मैसेज दिया है कि यदि आप बच्चों के साथ खिलवाड़ करोगे, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करोगे तो इसी तरीके की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। और वही कार्रवाई है आज जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने यहाँ पर की है। तो पूरी बिल्डिंग को अब इसका जो मलबा है उसको हटाने का काम चल रहा है, और मलबा हटाने के बाद में जो शेष पार्ट है या 10 से 15% का जो पार्ट बचा है उसको ध्वस्त यहाँ पर किया जाएगा। जेडीए की ओर से ये सुबह से, आज सुबह से कार्रवाई चल रही है, तैयारियां पहले ही कर ली गई थी। देखिए, कोर्ट की शरण कभी प्रॉपर्टी मालिक नहीं ले ले, इसलिए जेडीए ने सख्त सुबह ही यहाँ पर पहुंच गया, क्योंकि ट्रिब्यूनल में यदि स्टे मिल जाता तो शायद जेडीए को बीच में कार्रवाई रोकनी पड़ती, लेकिन जेडीए ने पूरी तरीके से रणनीति तय करके इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। कहीं प्रॉपर्टी मालिक यदि कोर्ट का दरवाजा खटखटा दे और उसको स्टे मिल गया तो शायद इस कार्रवाई को बीच में उन्हें छोड़ना पड़ता, लेकिन आज सुबह कोर्ट खुलने से पहले ही इस कार्रवाई को अंजाम दे दिया गया। और शायद आज जो बच्चे इसके अंदर पढ़ते थे या शायद जिनकी उम्मीदों पर पानी फिरा, जिस आरोपियों ने पेपर लीक किया और जिस सब्जेक्ट का एग्जाम देने के लिए बच्चे जा रहे थे, उनको शायद एक जरूर, क्योंकि हम जब अभी फेसबुक लाइव के जरिए तस्वीरें दिखा रहे थे तो उसमें अलग अलग कमेंट्स आ रहे थे, उसमें कहा था कि शायद सरकार का एक सख्त एक्शन है, और सख्त एक्शन के साथ में एक बड़ा मैसेज भी एक सरकार ने दिया है कि किस तरीके से यदि आगे भी इस तरह के यदि बिल्डिंगों को चिन्हित किया जाता है, यदि इस तरह के सरगना यदि उनकी कोई प्रॉपर्टी है तो उसको भी इसी तरीके से धराशायी किया जाएगा। तो यानी कि आज कह सकते हैं कि जेडीए की ये बड़ी कार्रवाई है। जी बिल्कुल बिल्कुल दीपक, क्योंकि इस तरीके के मामले में लगातार मांग भी की जा रही थी कि सरकार कोई ऐसा कड़ा एक्शन ले ताकि इस तरीके के जो भी इस तरीके की एक्टिविटीज है उनमें जो लोग शामिल हो रहे हैं और जो लोग इस तरीके की गतिविधियों को कर रहे हैं, जो पेपर लीक मामले के बारे में जो लिप्त है या उसको करने की सोच भी लेते हैं, उन लोगों के खिलाफ ऐसे सख्त एक्शन हो ताकि वो इस बारे में सोचे भी ना। और उसी को लेकर जीरो टॉलरेंस को लेकर सरकार ने ये एक संदेश, सख्त संदेश जो है वो यहाँ पर दिया है। इसके साथ ही अगर बात की जाए दीपक, तो ये यहाँ पर कार्रवाई हुई है और सरकार की तरफ से संदेश दिया गया है, लेकिन दूसरी बात ये कि जांच एजेंसियों ने जेडीए को ये जो इस बिल्डिंग के बारे में सूचना दी थी, तो क्या ऐसी भी जांच एजेंसियों की लिस्ट में और भी कई बिल्डिंग्स हो सकती हैं जिन पर आगामी दिनों में कार्रवाई हो सकती है, जो कि अवैध निर्माण के तहत कार्रवाई की गई हो और आवासीय भूखंडों पर वो अवैध निर्माण करवाकर और वहां पर व्यवसायिक गतिविधियां चल रही हो? देखिए, जो मुख्य जो विजिलेंस विंग, जेडीए की विजिलेंस विंग की जो सीसी हैं रघुवीर सैनी, उनका यही कहना था कि यदि हमारे पास इस तरह का इनपुट और आता है और यदि कोई बिल्डिंग ऐसे आरोपियों की है तो उन पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। लेकिन सवाल ये भी है कि जब ये बिल्डिंग का निर्माण हो रहा था और ये 5 मंजिला वृहद स्तर पर ये बिल्डिंग खड़ी हो गई थी, तो क्या जो जेडीए जीरो टॉलरेंस की नीति की बात कर रहा है, जो जेडीए बड़े दावे करता है कि हमने आज इतनी बिल्डिंगों को धराशायी कर दिया, तो सवाल उस पर भी खड़ा होना लाजमी है। खड़ा उसलिए होना लाजमी है कि ये वो सड़क है जहां पर आवागमन रहता है, बहता हुई सड़क है, जो 24 घंटे ट्रैफिक रहता है। तो क्या इस 24 घंटे बहते हुए मुख्य सड़क पर इस 5 मंजिला इमारत को खड़ी हो जाती है और जेडीए का इतना लंबा चौड़ा लवाजमा जो कि बड़े दावे करता है, क्या उसकी नज़र इस पे नहीं पड़ी? सवाल उठना लाजमी इसलिए भी है क्योंकि भले ही अब जेडीए अपनी पीठ थपथपा रहा हो कि हमने इतनी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे दिया हो, सरकार का एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन यदि आवासीय भूखंड पर इस तरह की बिल्डिंग 5 मंजिला इमारत खड़ी हो जाती है, सालों से ये संचालित इसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहा है, तो क्या जेडीए के अधिकारियों पर की इस पर नज़र नहीं पड़ी कि जब ये 5 मंजिला इमारत खड़ी हो रही थी तो क्या उसको पहले क्यों नोटिस नहीं दिया गया? क्यों पहले ही आवासीय भूखंडों को, जब इसको आवासीय भूखंडों पर जब ये कॉमर्शियल एक्टिविटीज के लिए इमारत खड़ी की जा रही थी तब क्यों कार्रवाई नहीं की गई? भले ही अभी जेडीए के जो अधिकारी हैं इस बिल्डिंग को धराशायी होने के बाद राहत की सांस ले रहे हों, पीठ थपथपा रहे हो और सरकार के सामने एक मैसेज उन्होंने देने की कोशिश की है कि शायद आज हमने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, लेकिन सवाल उन पर उठ भी रहे हैं
क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक रात के अंदर ये बिल्डिंग है वो खड़ी हो गई हो भाई। जब इस बिल्डिंग को खड़े होने में महीनों लगे होंगे। जब आवासीय ये भूखंड था, सब जानकारी में था, जेडीए रीजन के अंदर था, तो इस आवासीय भूखंड पर कॉमर्शियल एक्टिविटीज, बड़े बड़े होर्डिंग्स, पोस्टर, बैनर्स या फ्लैक्स लगे हुए थे कि यहाँ पर अधिगम कोचिंग इंस्टीट्यूट चलता है। तो जब जेडीए के अधिकारियों की नज़र नहीं गई, क्या जेडीए के अधिकारी जब इधर से गुजरते थे तो क्या उन्होंने अपनी आंखें मूंद रखी थी? क्या जब यदि ये अधिगम कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो चलाने वाले यदि इस पेपर लीक मामले के अंदर नहीं आते तो शायद इसके अंदर बच्चे अभी तक पढ़ाई कर रहे होते और जेडीए के अधिकारी आंख मूंद कर इधर से निकल जाते। लेकिन इतना ज़रूर है कि सरकार की ओर से जो मैसेज एक देने की कोशिश की गई थी कि हम पेपर लीक मामले में जो आरोपी हैं, जो सरगना है, हम उनको नहीं छोड़ेंगे, हम किसी तरीके से नहीं बख्शेंगे, तो वही शायद आज सरकार की ओर से जब प्रेशर आया तो इस बिल्डिंग को आज ध्वस्त किया गया है। लेकिन इतना ज़रूर है कि शायद ये एक बिल्डिंग नहीं है, ऐसी कई बिल्डिंग हैं जो गगनचुंबी हैं, जो कि आज आवासीय भूखंड या सरकारी ज़मीनों पर खड़ी हुई है। उनमें लोग या तो कॉमर्शियल एक्टिविटी चला रहे हैं या फिर लोग रह रहे हैं। तो इस तरह की बिल्डिंगों पर हालांकि दावा जेडीए के अधिकारियों का है कि उनके पास जैसे ही संज्ञान में आता है वो कार्रवाई जरूर करते हैं। लेकिन क्या संज्ञान में आना ही, क्या उनकी जो विजिलेंस जो टीम है, जो बड़ी भारी भरकम जो तनख्वाह लेती है, मोटी तनख्वाह लेती है, क्या अलग अलग जोन के अंदर जो उन्होंने अपने अधिकारी जो लगा रखे हैं, निरीक्षक और यो, क्या उनकी नज़र नहीं पड़ी? तो इस तरह की जो कार्रवाई आज जेडीए की ओर से यहाँ पर की गई है, तो बड़ी कार्रवाई और कह सकते हैं कि एक मैसेज जरूर देने की यहाँ पर कोशिश की गई है कि जो भविष्य के, जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं उनका हश्र यही होगा, उनकी संपत्तियों को खंगाला जाएगा। और जब संपत्तियाँ खंगाली गई तो उसमें सामने आया कि अधिगम के नाम से गोपालपुरा बाईपास गुजर की थड़ी पर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट संचालित होता है, जिसमें अपने बच्चे हैं अपने भविष्य को तराशने के लिए आते हैं। जब यहाँ की जेडीए की विंग, यहाँ पर विजिलेंस की विंग पहुंची तो उसने नोटिस दिया और नोटिस का जब जवाब नहीं मिला तो आज जेडीए का जो बुलडोजर है इस बिल्डिंग पर चल गया और पूरी तरीके से बिल्डिंग को धराशायी कर दिया। यानी कि एक भले ही इस बिल्डिंग को धराशायी कर दिया, लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम देने के लिए उन्होंने तैयारी की और जब पेपर लीक हो जाता है तो उनके जो सपने हैं वो चूर हो जाते हैं। आपने रोते बिखलते हुए तस्वीरें भी देखी होंगी कि कितनी मेहनत से वो कितनी मेहनत करते हैं और मेहनत के बाद जब एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचते हैं और जब पेपर टेबल पर आने का समय होता है और उस समय एक मैसेज आता है कि पेपर नहीं बांटा जाए, पेपर लीक हो चुका है और उदयपुर की एक बस में इस पेपर को हल करवाया जा रहा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन बच्चों पर क्या बीतती होगी जो सालों से एक सपना संजोए रहते हैं कि किस तरीके से उन्होंने स्टडी करी, मेहनत करी, कोचिंग करी और लाखों कह सकते हैं कि अपना पैसा लगाकर कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने गए। तो शायद उनको उम्मीद थी कि इस बार उनका नंबर आएगा और वो सरकारी सीट पर बैठेंगे, सरकारी नौकरी। हर व्यक्ति की तमन्ना रहती है कि वो सरकारी नौकरी करे और उसी सरकारी नौकरी की तमन्ना के लिए जब वो कोचिंग पढ़ते हैं या अपना भविष्य तराशने आते हैं या कह सकते हैं कि अपने घर बाहर को छोड़कर दूसरे शहरों के अंदर जाते हैं और उसके बाद पता चलता है कि जिसकी वो तैयारी कर रहे थे उसका पेपर तो लीक हो चुका है, तो उनके जो सपने हैं वो वहीं इसी बिल्डिंग की जिस तरीके से हश्र हुआ है, धराशायी हुए हैं, उनके सपने भी उसी तरीके से धराशायी होते हैं। अलग अलग शहरों के अंदर आपने जो तस्वीरें देखी कि जिस दिन ये पेपर लीक हुआ, समय था पेपर टेबल पर पहुंचने था, लेकिन उसी समय एक मैसेज सभी जिला कलेक्टर्स को पहुंचता है कंट्रोल रूम में कि पेपर नहीं बांटा जाए क्योंकि ये पेपर लीक हो गया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कड़कड़ाती सर्दी के अंदर जो स्टूडेंट्स अपने इस तैयारी जिन्होंने करी होगी इस वरिष्ठ शिक्षक भर्ती के लिए, उनके सपने हैं पूरी तरीके से धराशायी हो गए। लेकिन इतना ज़रूर है कि धराशायी करने वालों का से पुलिस दूर है, लेकिन इतना ज़रूर है कि उनकी जो संपत्तियां हैं उनके ऊपर ज़रूर बुलडोजर चलाया जा रहा है। तो इस तरह की कार्रवाई हो सकता है आगामी दिनों में और देखने को मिले। ये दूसरी बड़ी कार्रवाई है क्योंकि रीट प्रकरण के अंदर जिस तरीके से रामकृपाल मीणा की जो बिल्डिंग है उसको धराशायी किया गया, उसके अंदर भी पूरी तरीके से उस बिल्डिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे थे कि उसने भी खातली जो कि किस्म की ज़मीन थी उस पर बिल्डिंग खड़ी कर ली और जेडीए को पता ही नहीं चला। और यही बिल्कुल यही तस्वीर इसकी है। हालांकि वो जो रामकृपाल मीणा की जो बिल्डिंग थी वो इंटरलेल एरिया में थी, लेकिन ये तो मुख्य सड़क पर है। यहाँ से
बड़े अफसरों का काफिला भी गुजरता है, यहाँ से बड़े अफसर जीडी के भी निकलते हैं, लेकिन शायद उनकी निगाह इस पर नहीं पड़ी। लेकिन जब इनपुट मिला तो आज जेडीए ने अपना बुलडोजर यहाँ पर चलाया। जी बिल्कुल दीपक, जेडीए के कहीं ना कहीं जेडीए पर भी सवाल उठते हैं, लेकिन आज जेडीए की तरफ से ये कार्रवाई की गई है, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। और ये जो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, ये वो तस्वीरें ये दिखाती हैं कि जिन बच्चों के सपने यहाँ पर चकनाचूर हुए थे पेपर लीक होने के बाद, और जिन बच्चों ने अपनी मेहनत पूरी तरीके से की थी, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, उन बच्चों के मेहनत पर पानी जिस तरीके से फिरा, और ऐसी मेहनत जो है, ऐसे बच्चों की मेहनत तो फिर से उन पर पानी ना फिरे, उनके सपने फिर से चकनाचूर ना हो, इसको लेकर सरकार ने एक सख्त एक्शन यहां पर लिया है। और उसी के तहत ये बिल्डिंग जो है उसे ध्वस्त किया गया है। और आगे भी ऐसा हो सकता है कि इस तरीके की गतिविधियों में जो भी लिप्त होंगे, उनके जो बिल्डिंग्स हैं इसी तरीके से उनके हौसलों की तरह उनकी बिल्डिंग्स भी यहाँ पर जमींदोज किए जाएंगे। दीपक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम तस्वीरें। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।